ज्यादा ही अनरोमांटिक हो गई हो तुम आजकल। ज्यादा ही शिकायतें हो रही हैं आपको मुझसे आजकल। तो क्या करूं? शिकायत नहीं करूं तो क्या करूं? तुम मुझ पर ध्यान ही नहीं दे रही हो। सारा दिन अम्मी को खुश करने की कोशिश करती रहती हो। और तो और तुमने अभी रिदा से भी कह दिया था कि हमारे साथ चलो। मतलब कमाल है यार। तो रिदा सारा दिन घर पे बोर होती रहती है, मैंने सोचा हमारे साथ चलेगी तो। मैं मतलब मेरे बारे में नहीं सोचती हो तुम? नई नई शादी हुई है हमारी और मुझे अभी तुम्हारी सारी मोहब्बत और तुम्हारी सारी अटेंशन चाहिए। मतलब ये तो हद हो गई थी कि तुमने रिदा से कह दिया हमारे साथ हनीमून पर चले। हनीमून पर? मैं उसे अपनी नंद नहीं समझती, अपनी बहन समझती। और अम्मी? चले? मैं जानता हूं कि अम्मी का रवैया तुम्हारे साथ अच्छा नहीं है। हालांकि तुम इतनी कोशिश भी करती हो, लेकिन तुमसे हमेशा चिढ़कर बात करती है। पता नहीं उनका रवैया हमारे साथ कब ठीक हो। सोचता भी हूं कि तुमसे ये कहूं कि तुम ये सब कोशिशें करना बंद कर दो, क्योंकि वो शायद कभी भी ठीक नहीं होंगे। लेकिन फिर अम्मी के बारे में भी सोचता हूँ। शुरू से इतनी चिड़चिड़ी तो नहीं थी। शायद अब्बू की डेथ के बाद वो ऐसी हो गई है कि उनका किसी के साथ भी सुलूक अच्छा नहीं रहा। आप क्यों करते हैं अम्मी के बारे में मुझसे ऐसे बात? मैं चुपचाप उनका रवैया बर्दाश्त कर रही हूँ ना। मैंने आपसे कोई कंप्लेन की तो फिर आप क्यों एम्बैरेस हो रहे हैं? कैसे एम्बैरेस ना हो? मुझे अच्छा नहीं लगता है कि वो तुम्हारे साथ ऐसा सलूक रखती हैं। तुम तो उन्हें खुश करने की हर कोशिश करती हो, तो फिर उन्हें भी तो तुमसे प्यार से बात करनी चाहिए। इसीलिए तो घर का माहौल पुरसुकून है। हारून प्लीज इसे पुरसुकून ही रहने दें। मैं तुमसे एक बात पूछूं? तुम खुश तो हो ना मेरे साथ? मैं बहुत खुश हूँ हारून, इतनी ज्यादा कि शायद अल्फाज भी कम पड़ जाए। जितनी मोहब्बत, जितनी इज्जत आपने मुझे दी है, उसके आगे अम्मी के तंज ताने कोई अहमियत ही नहीं रखते। एक छोटा सा प्यारा सा घर, उसमें आप जैसा शौहर, इतनी मोहब्बत करने वाला, और फिर रिदा जैसी बहन। जो लड़की सारी जिंदगी रिश्तों के लिए तरसी हो, उसे अचानक से इतने सारे रिश्ते मिल जाएं, उसे और क्या चाहिए? मुझे आपके अलावा किसी और चीज की जरूरत नहीं। कभी कभी मैं सोचता हूँ तुम वाकई इतनी अच्छी हो। वैसे खुशकिस्मत हो तुम बहू के मामले में। सारे मोहल्ले की औरतें इतनी तारीफ करती हैं तुम्हारी बहू की। इतनी सलीकामंद बाशऊर लड़कियां कहाँ मिलती हैं इस जमाने में। इसी ताबेदारी का तो नाजायज फायदा उठा रही है वो। क्या मतलब? मतलब ये कि सब दिखावा है। मेरी झूठी ताबेदारी करके शौहर की नजर में मोतबर बनना चाहती है। बेचारी का आगे पीछे तो कोई है नहीं, इसीलिए हमारे सामने बिछी जाती है। और शौहर को ऐसा काबू में कर रखा है उसने, ऐसा काबू में कर रखा है कि तुम्हें क्या बताऊं। नगीन, लो आ गए मजनू। नगीन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नगीन कहाँ है अम्मी? हो गई यहीं कहीं। अच्छा। ये हारून है? मुझे तो अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं आ रहा। आते ही बीवी की फिक्र लग गई। कल तक तो तुम्हारे इर्द गिर्द तवाफ करता फिरता था, आज क्या हुआ ऐसे? तनी कौन कौन से तावीज घुल के पिलाए कमबख्त ने। हर वक्त उसकी ताबेदारी में लगा रहता है। भाई कमाल है, हम आपको पूरे घर में तलाश कर रहे हैं और आप यहाँ पर मौजूद हैं। मैं तो खाना बना रही हूँ, लेकिन आप यहाँ क्यों आ गए?
आपको देखने के लिए आ रहा हूं। क्यों नहीं आ सकता क्या? मगर नहीं। अरे यार, कितनी बार कहा है आपसे, जब मैं घर आया करूं सबसे पहले आपका चेहरा देखो। इससे मुझे पता क्या लगेगा कि मैं अपनी जन्नत में आ गया हूं और मेरी जन्नत की हूर मेरे सामने खड़ी है। क्या हो रही है? मैं खाना बना रही थी। खाना बना रही थी या कोई इश्क माशूकी चल रही थी? ये शर्म नहीं आती? ये तो पता नहीं किस खानदान से आई है, इसे किसी ने तमीज सिखाई है कि नहीं सिखाई है, लेकिन मुझे हारून तुमसे ऐसी बेशर्मी की हरगिज भी तवक्को नहीं थी। क्या हो गया अम्मी? मुझसे पूछो हुआ क्या है? शर्म नहीं आती तुम्हें? हर वक्त बीवी के आगे पीछे मंडलाते रहते हो। चलो जाओ अपने कमरे में, जाओ, जो बात करनी है अपने कमरे में करना। आइंदा ये कोई पार्क नहीं है। सुनो, ये जो तुम्हारी बाजारी हरकतें है ना, ये वहीं छोड़ के आती हैं जहां से तुम आई हो। ये शरीफों का घर है। दोबारा अगर तुमने इस किस्म की हरकत की ना तो मुझसे बुरा कोई ना होगा, समझी?